My dear assimilators, welcome back. Today I'm here with an analytical paragraph. Okay, this is a sheet of a child in my hand. And students have has gained बच्चे 5 out of 5. तो this is really as per the format and excellently written paragraph. तो बेटा जी आज हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो 5 out of 5 मार्क्स इसको मिले हुए हैं. Okay, beta, many things are there that if you will just go through this paragraph, you will learn also side by side. कि what is the special in this one paragraph specially. Okay, तो बेटा इसके साथ ही हम पाई चार्ट एनालिटिकल जो पैराग्राफ है हमारे ग्रेड 10th में वो भी इजीली बेटा जी गेन सीख सकते हैं. ओके, ग्रास्प कर सकते हैं कि क्या डिमांड है एग्जामिनर की. ओके, तो बेटा जी सी the first line, the given pie chart illustrates the distribution of payments in a family during a month. तो बेटा जी ये इंट्रोडक्शन है. ओके, और इंट्रोडक्शन उसने कहाँ से ली है, कैसे ली है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा जी आई एम जस्ट गोइंग टू अंडरलाइन इट विद पेंसिल. सी द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ये तो बेटा जी स्पेशल लाइन है, इलस्ट्रेट्स. यहाँ तक तो आपने इसको ऐसे ही क्रैम करना है. और जो नेक्स्ट लाइन है वो सीधे कहाँ से ली गई है, वो बेटा जी डायरेक्टली ली गई है हमारे क्वेश्चन से. तो बेटा जी इसका बेटा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ओके, सो दैट इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस एनालिटिकल पैराग्राफ में ऐसा क्या है. पहले तो हमें बेटा इसके क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा. द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सी द मंथली distribution of expenses in a family. Okay, this is the chart about, actually this is the main beta ji our introduction heading that should be definitely present in the very first line of our paragraph. Monthly distribution of expenses in a family. तो बेटा जी चाहे इस बच्चे ने हेडिंग दिया हुआ है और चाहे नहीं, स्किप किया हुआ है, बेटा जी नो वरीज, 5 out of 5 ही हैज गेन्ड. ओके, बिकॉज वो ऑप्शनल है, हेडिंग इसका मेंशन करना ऑप्शनल है. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट पैराग्राफ. डोंट लीव एनी लाइन. फर्स्ट थिंग तो आपने रिमेंबर रखनी है बेटा डेफिनेटली व्हाट इज दैट, पैराग्राफ है ये. ओके, लाइन लिविंग कहाँ पे होती है, ऐसे राइटिंग में. हमने इसको एज ए पैराग्राफ लिखना है. ओके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी, इंट्रोडक्शन की, जो बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है. द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स. ओके, क्या इलस्ट्रेट करता है वो हमने क्वेश्चन से देखना है. ओके, तो उसने ब्लैक पेन से इंट्रोडक्शन को लिखा हुआ है, उसने एक तरह से इसको सेपरेट कर दिया है. ओके, ब्लू पेन से उसने नेक्स्ट बॉडी पार्ट को स्टार्ट किया है. इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली क्या आता है, बॉडी पार्ट. इसकी इंट्रोडक्शन की ओनली 2 लाइंस और 1 लाइन इनफ है, and 7-8 lines for the body paragraph, and after that last conclusion with 1 or 2 lines. तो total 120 words should be बेटा must be there. okay, तो टू मच बेटा शॉर्ट भी नहीं लिखना, टू मच बेटा ज्यादा लेंथी भी नहीं लिखना. 120 से 125, 127, 128 हो सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. ओके, तो बेटा नेक्स्ट अगेन आई जस्ट गोना रिवील दी स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर यू. तो मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारी मेन बेटा जी लाइन है, मंथली डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हमने एक्सपेंसेस इन अ फैमिली, इसके बारे में हमने लिखना है. तो जब भी हम कोई पाई चार्ट बेटा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उनकी ही स्टेटमेंट को जो उन्होंने हमें गिवन की हुई है हमारे एग्जाम में, उसको हमने पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज करने के लिए पुतू जी हमें क्या करना है, हमें उनके ही बेटा जी वर्ड्स को सिनोनिम यूज करके ना, उनके सिनोनिम यूज करके उनके ही वर्ड्स को लिखना होता है. और बेटा लिखने के लिए ये सब स्पेशल लाइंस होती हैं, ये स्पेशल वोकैबुलरी होती है जो बेटा जी बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरह से यूज की हुई है. उसने इलस्ट्रेट्स वर्ड यूज किया हुआ है. यहाँ पे आप शोज भी लिख सकते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे वर्क करेगा. ओके, इंडिकेट्स भी लिख सकते हो, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट्स भी लिख सकते हो, डिस्प्लेज द वॉल्यूम, परसेंटेज, नंबर, अमाउंट, डाटा. ओके, ये सभी जो है ना बेटा जी मैंने आपके लिए सिनोनिम्स यूज किए हुए हैं. प्रोपोर्शन परसेंटेज के लिए यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस.
तो बच्चे ने बड़े ही अच्छी तरह से, ये देखिए आप बेटा जी, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स वर्ड उसने यहाँ से लिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसने सेम टू सेम इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी है। द डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे लिखा था, यहाँ पे उसने लिखा है पेवमेंट्स, ठीक है, पेवमेंट, और वहां पर एक्सपेंसिव वर्ड था, ओके। एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो आप इसके लिए, ओके। इन अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ, सिनोनिम आपको आने चाहिए, ओके बेटा। तो यहाँ तक होगी इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। इंट्रोडक्शन को आपका पता चल गया। अब नेक्स्ट, इसके साथ ही आपने एक सेकंड लाइन जो यो इसने बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है, ठीक है। अ ग्लेंस एट द चार्ट रिवील्स दैट, मैं इसको अंडरलाइन करने वाली हूं। अ ग्लेंस एट द चार्ट रिवील्स दैट, ओके। ये बेटा जी सेकंड लाइन लिखने का हमारा स्टार्टिंग का बहुत स्प्लेंडेड वे है। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो सेकंड लाइन को। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन तो आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करनी है, सेकंड ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल इट इज सीन दैट, overall it is observed that a glance at the chart reveals that the chart clearly indicates that one striking feature of the chart is that the most noticeable aspect is that it can be inferred from the chart that the dominant share belongs to that. A major portion is occupied by that. A broad assessment reveals that. आप इनमें से कोई भी लाइन, ये बहुत स्प्लेंडेड लाइंस हैं बच्चे, फॉर्मेट लाइन है, फॉर्मल लाइंस हैं जो आपके पैराग्राफ को बेटा जी आपको 5 में से 5 मार्क्स फैच करवाएंगी डेफिनेटली। तो बेटा ये मैं अपनी वीडियो के एंड में भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, ओके, डेफिनेटली मैं करूंगी। नेक्स्ट बच्चे, सी उसने ये वाली लाइन यहाँ पे ली है, the domin a glance at the chart reveals that the dominant share belongs to food. अब उसने फूड को पहले ही एक्सप्लेन किया है, और यही हमारे बेटा जी जो एनालिटिकल पैराग्राफ की मेन चीज है वो क्या है, कि हमने बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले हमने बेटा जी द मोस्ट, देन द लीस्ट, एंड देन एनी अनदर सिग्निफिकेंट पोर्शन इफ इट इज मेंशन्ड, ओके। वो हमने बेटा जी मेंशन करने होते हैं पाई चार्ट के, ओके। कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी होती है, ये देखिए बेटा, ये उसका पाई चार्ट था, ओके। ये मैंने बनाया, देखिए फूड, आपने सारा पाई चार्ट देखिए, फूड 40% है, 25% एजुकेशन पे है, 5% ओनली 5% सेविंग्स है, ये सब, ये लीस्ट हो गया हमारा, ये मोस्ट हो गया, ये लीस्ट हो गया। तो हमने क्या करना होता है, जब हम इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट बाद कोई लाइन लिखते हैं तो उसमें हमने सबसे ज्यादा मोस्ट चीज को बताना होता है, ओके, कि मोस्ट फेवरेट, मोस्ट प्रेफर्ड, मोस्ट बेटा जी जो स्पेंट थी वो क्या था, ओके। मोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपेंसेस का फैमिली में क्या था, तो 40% ही हमें नजर आ रहा है, ये हमारा सबसे ज्यादा द बेस्ट द मोस्ट उसको बोल सकते हैं। ये हमने स्पेशल जो रिवील कर रहा है ना ये वाला पाई चार्ट, हमें वो हमने पहले ही लाइन में लिखना होता है, ये हमारी स्टार्टिंग की पॉइंट है, ओके। पहले हमने मोस्ट लिखना है, और मोस्ट को अकेला लिख के छोड़ नहीं देना, उसके साथ हमें हमारा जो पाई चार्ट है कंपैरिजन मांगता है। डायरेक्टली नहीं हम लिख सकते कि द मोस्ट 40 है और द लीस्ट 5 है, 25 एजुकेशन का है, रेंट का 15 है, एंटरटेनमेंट का 10% है, ट्रांसपोर्ट का भी 10% है, ऐसे नहीं लिखना है, ओके। तो बच्चे ने देखो कितना अच्छा लिखा है, फूड 40% है, और साथ ही में उसने कंपैरिजन भी कर दिया है, 5% क्या है, सेविंग है, जो लास्ट जो लीस्ट है, ये देखिए उसके बेटा वर्डिंग। A glance at the chart reveals that the dominant share belongs to food. You can also write the most share, okay, the most of the shares, the most of the shares. बेटा आप यहाँ पे मोस्ट वर्ड भी लिख सकते हो, हाईएस्ट परसेंटेज भी लिख सकते हो, ओके, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द शेयर बेटा यूज्ड ऑन विच पार्ट, फूड, ओके। बट आपने इसको किसी भी तरह बेटा वेरिएशन दे सकते हो आप अपनी लाइंस में, उसको बेटा किसी भी तरह 40% को आपने फर्स्टली मेंशन करना है, जैसे इस बच्चे ने किया है। द डोमिनेंट शेयर बिलोंग्स टू फूड विच अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, कॉमा, अभी उसने लाइन फिनिश नहीं की है, वाई, बिकॉज वो ये कनेक्टर यूज करके ना, कनेक्टर को आपने भी कनेक्टर्स को यूज करना है, इसके साथ आपके मार्क्स बेटा जी जो 5 में से 5 आते हैं। वेयर एस
whereas, while, okay, comparatively, okay, meanwhile, like ऐसे, okay, conversely, whereas the least share is observed, okay, observed or seen, एक वर्ड ही आप बेटा यूज कर सकते हो, with only a small portion 5% devoted to savings. आपने देखा था 40% बेटा फूड पे वो स्पेंड करते थे और उनकी सेविंग क्या थी, ओनली 5% की. उसने हाईएस्ट और लोएस्ट, ओके, द मोस्ट और द लीस्ट का कंपैरिजन किया है नेक्स्ट लाइंस में. तो आपको यहाँ तक समझ आ गया. पहली लाइन में हम क्या करते हैं, हम बेटा इंट्रोडक्शन देते हैं. पहली लाइन में इंट्रोडक्शन हम कहाँ से लेते हैं, बस ये वर्ड आपको क्रैम करना है. आपको यहाँ तक आपने वर्ड्स को क्रैम कर लेना है, सेम जैसी इसकी स्पेशल वोकैबुलरी होती है उसको क्रैम कर लेना है. उसके बाद डायरेक्टली आपने कहाँ से देखना है, स्टेटमेंट से, क्वेश्चन से देखना है कि ये जो पाई चार्ट है किसके बारे में है. तो फिर आपने वो लाइन लिख देनी है. नेक्स्ट, ये मैंने आपको 7-8 लाइंस दी हैं, आप कोई भी लाइन उसकी चूज करके लिख सकते हो. इट इज सीन in the pie chart that the 40% of the, okay, of the total share belongs to food. आप simply simple wording भी लिख सकते हो, okay, whereas the least share is observed, seen, with only a small portion 5% devoted to savings. Now बेटा again उसने एक connector use किया है moreover. ये जो whereas, moreover, furthermore, in addition, ये आपने बेटा जी कोई भी लाइन अपनी स्टार्ट करने से पहले इनको यूज जरूर करना है. ये देखिए बेटा, मैंने अपनी नोटबुक पर बेटा स्पेशली इनको मेंशन किया है. यहाँ पे देखिए, मोर ओवर, फर्दरमोर, मीनवाइल, वेयरएज, कन्वर्सली, एडिशनली, ओके, ये आपने इनको भी यूज करना है. इस एनालिटिकल पैराग्राफ में इस बच्चे ने देखो कितनी खूबसूरती से बेटा, कितने अच्छे तरीके से इसको यूज किया है, मोर ओवर, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन. अब हमने जो सेकंड लाइन अपनी देनी है ना, वो हमने पहले हमने हाईएस्ट भी दे दिया, लीस्ट भी दे दिया. अब हमने सेकंड देखना है कि कोई और भी है कुछ जो हाईएस्ट से थोड़ा सा कम हो, और वो हमारा कौन था. ये देखिए आप पैराग्राफ में देखिए, हाईएस्ट 44 था और उससे लीस्ट कौन जा रहा है, 25. ये दोनों इक्वल हैं, 10 एंड 10, और 15% क्या है, रेंट का है, और 25 एजुकेशन का. अब जो सिग्निफिकेंट मैंने नेक्स्ट, आप क्या महत्वपूर्ण चीज देख रहे हो इसमें पाई चार्ट में. पहली तो आपने ये देखी ना, पर देखते ही पाई चार्ट को हमें क्या समझ गए कि ये तो मोस्ट है यार, ये लीस्ट है यार, और ये तो अनदर सिग्निफिकेंट है. 25 का मुकाबला तो कोई भी और नहीं कर रहा, ओके. तो उसने भी बेटा सेकंड लाइन सी, मोरओवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन. आप भी जब कोई सिग्निफिकेंट सेगमेंट बेटा बताने वाले हो तो यही लाइन यूज करना, मोरओवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ 25% इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, ओके. बट अकेले इसको एक्सप्लेन नहीं करना है. मैंने आपको बहुत बार बताया है, कोई भी लाइन आप अकेले यूज नहीं कर सकते हो, उसके साथ कंपैरिजन बहुत मस्ट है. तो यहाँ पे कंपैरिजन का बेटा उसने कनेक्टर अगेन यूज किया है, while. क्या यूज किया है, while. Moreover, a significant portion, 25% is spent on education, while 15% goes to rent. 15% goes to rent. अब उसका क्या रह गया है बेटा, अब देखिए बेटा, 40% भी उसने बता दिया, 5% भी बता दिया, 25 भी बता दिया, और 15 को भी, इन दोनों को मैच कर दिया, इन दोनों को मैच कर दिया. अब ये दोनों रह गए, ये इजीली बेटा एक दूसरे के साथ मैच होने वाले हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल, 10% एंड 10%. तो आगे देखिए बच्चे, now again he has used very beautifully, see, splendid, that connector, that is in addition. moreover, in addition के बाद कॉमा, इनके बाद कनेक्टर्स के बाद कॉमा लगाना मस्ट है. in addition कॉमा, an almost equal share is allotted to the transport and entertainment. कितना ही प्यारा बच्चे उसने लिखा है, जो 5 out of 5 उसको मिले हैं, each 10% of the shares. ये देखिए, पहले उसने मोस्ट बताया, साथ में उसके कंपेयर कर दिया लीस्ट को. सेकंड सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या बताया, 25% को, जो 40 से कम था, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा था, अधिक था, ओके. तो बेटा नेक्स्ट उसने बेटा 10 एंड 10 और 10 टू थिंग्स की, जो 10 थी, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट का एक्सपेंडिचर, ओके, पेमेंट जो वो करते थे, 10 एंड 10. नाउ बेटा उसने सारा चार्ट एक्सप्लेन कर दिया ना, अब कुछ नहीं रह गया इसमें. अब हमने लास्ट में कंक्लूजन में उसने बहुत ही एक्सीलेंट वर्डिंग लिखी है, जो मैं अंडरलाइन करने वाली हूँ. इन अ नटशेल, इट इज क्लियरली एविडेंट
बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट वर्डिंग, अच्छी वर्डिंग है। इन अ नटशेल इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अब इन अ नटशेल ये एक ऐसी वर्डिंग है बेटा जो हम कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसी और वर्डिंग भी देने वाली हूँ। ओके, इन अ नटशेल इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। आप ये भी लिख सकते हो टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, ओवरऑल, कुछ भी लिख सकते हो लास्ट में। ओके, अगर आपको इन अ नटशेल नहीं लिखना तो इन कंक्लूजन इट इज सीन दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन फूड। बेटा लास्ट में जब आपने अपनी बातें, इसका पूरा निचोड़ बताना है ना जब, तो आपने कोई नई बात नहीं स्टार्ट करनी। इसी के जो बारे में जो आपने बातें की है ना, उसको ही पैराफ्रेज करके घुमा फिरा के फिर से लास्ट में लिख देना। कैसे? वर्डिंग आपकी चेंज होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन वेरिएशन शुड बी देयर। ओके, सी बेटा, ऑन द फूड कंज्यूम्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली बजट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली budget, whereas their saving is seen to be very minimal or less. Okay, टू ही थिंग्स है हमारे पास जो हम इस लास्ट में बताना चाहते हैं। क्या? कि फैमिली बजट का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है और फैमिली बजट की सेविंग क्या है, बिल्कुल ही लेस है। टू थिंग्स है और वन मोर थिंग भी है। अभी उसकी बेटा वर्डिंग पूरी नहीं हुई थी, 124 वर्ड्स टोटल बने हैं, यहाँ तक उसकी वर्डिंग पूरी। उसने एक बात और बताई, वो क्या था? वो हमारी सिग्निफिकेंट पोर्शन था शायद वो, और जो इक्वल था वो, उनमें से एक ले सकते हैं और बच्चे ने एक ही लिया हुआ। देखिए कौन सा है। एंड द फैमिली स्पेंड्स एन इक्वल अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। इन 3 लाइनों को उसने किस में डाल दिया है? कंक्लूजन में। ओके, तो बेटा जी इसलिए ये जो पूरा एनालिटिकल पैरा है, ये देखिए 5 आउट ऑफ 5। ओके, एंड माय डियर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेम बेटा वोकैबुलरी ऑल्सो एक्सीलेंट यूज हुई है। उसकी लाइंस, उसकी ग्रामर एक्यूरेसी, सो यानी स्पेलिंग एरर। ओके, उसने फॉर्मेट भी बहुत अच्छा यूज किया है। उसने इंपॉर्टेंट 7 कीज पॉइंट को अच्छी तरह से बेटा जी प्रेजेंट किया है। ठीक है, उसने जो कंट्रैक्ट्स होते हैं, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, दस, इन अ नटशेल, ऑल दीज थिंग्स उसने बेटा एक्सीलेंटली बच्चे ऐसे की ऐसे रीड की है और 5 मिनट्स में, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स में जो उसने अपना एनालिटिकल पैराग्राफ बनाया है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। नो डाउट उसने हेडिंग नहीं लिखा, उसकी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये चीजें बेटा मैटर्स नहीं करती। बाय मैटर नहीं करती बिकॉज एवरीथिंग द नेक्स्ट ऑल द थिंग्स आर बेटा जी परफेक्टली बेटा एक्सप्लेन्ड। ओके, सो बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसा पाई चार्ट होता है, उसमें हमने क्या करना है, उसका फॉर्मेट स्पेशली हमने देखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और इसमें लाइन लीव नहीं करनी है। अगर आप अपनी लाइन को डिफरेंशिएट दिखाना चाहते हो डिफरेंटली, तो आप ब्लू पेन और ब्लैक पेन जैसे बच्चे ने यूज किया है, पहली लाइन उसने ब्लैक पेन की है, लास्ट वाली कंक्लूजन में भी कर सकते हो। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर को चेक करने वाले होते हैं, वो ऑलरेडी बेटा जी दे आर वेल वर्स्ड इन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि बच्चे ने क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आपको बेटा ये सभी चीजें उसमें यूज करनी होगी। वीडियो के लास्ट में बच्चे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल बेटा जी स्प्लेंडेड sentences vocabulary of analytical paragraph that you can use in your analytical paragraph, especially the pie chart. एंड अगर आपको ऐसा ही वीडियो बेटा बार ग्राफ का और लाइन ग्राफ का चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लाइन ग्राफ और बार ग्राफ लिखकर बेटा जी कमेंट जरूर करना। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।